अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। प्लान्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग दैट इज़ 30 मीटर बाय 60 मीटर हैव टू बी रिवाइज्ड द डबल। एक आपके पास रेक्टेंगुलर प्लान है स्केटिंग का और उसको आप डबल करना चाहते हैं। ये उसकी विड्थ और लेंथ गिवन है। द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड बाई एडिंग स्ट्रिप्स ऑफ द सेम। जब आपने उसको डबल करना है तो उसकी विड्थ में और लेंथ दोनों में आपने एक स्ट्रिप ऐड करनी है। अगर 30 मीटर लेंथ और 60 मीटर विड्थ हो तो उसका एरिया 1800 हो जाएगा, और अगर हम उसको डबल कर लेंगे तो उसका एरिया 3600 हो जाएगा। फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। वो कह रहा है जो स्ट्रिप्स आपने लेंथ और विड्थ में ऐड किए हैं उसका उनकी आपने वैल्यू बतानी है कि कितनी विड्थ की आपने स्ट्रिप्स ऐड की हैं। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लेग्राउंड नाउ। और फिर जब आपके पास न्यू रेक्टेंगुलर बनी है उसकी आपने डायमेंशन यानी कि लेंथ और विड्थ भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन में ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है जिसमें इसकी लेंथ 60 मीटर और विड्थ 30 मीटर नज़र आ रही है, और एरिया जो है ये रेक्टेंगल है इसका 1800 मीटर स्क्वायर है। तो आपने उसकी लेंथ में भी एक स्ट्रिप ऐड की और उसकी विड्थ में भी एक स्ट्रिप ऐड की। इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। अब ये इस रेक्टेंगल से डबल है और इसका एरिया भी डबल हो जाएगा। अगर इस रेक्टेंगल की एरिया 1800 है तो न्यू रेक्टेंगल जो डबल करके आई है उसका एरिया 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, उसको विड्थ फाइंड करनी है जो स्ट्रिप की, उसको एक्स सेलेक्ट किया है। तो न्यू लेंथ आपके पास हो जाएगी 60 प्लस एक्स मीटर और न्यू विड्थ हो जाएगी 30 प्लस एक्स मीटर, और न्यू एरिया आपको आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1800 में 3600 मीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ आपके पास है x प्लस 60 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 30 के साथ, और एरिया आपके पास गिवन है डबल का 3600 मीटर स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, x x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर हो जाएगा 30x प्लस 60। जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 60x, और जब 60 और 30 को हम कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 60 मल्टीप्लाई 30, तो ये हो जाएगा 1800 इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास है 3600। अब एक्स स्क्वायर प्लस 60 और 30 को ऐड कर लें 90x प्लस ये 1800 है, यहाँ से एक कांस्टेंट इधर आएगा 3600, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस, इसको माइनस करें तो 1800 इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसको जब मैं कंपेयर करूँगी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हेयर आपके पास जो a की वैल्यू है वो 1 आएगी, b की वैल्यू आपके पास 90 होगी और c की वैल्यू माइनस 1800 हो जाएगी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसमें पुट करें माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसकी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे हम। b आपके पास 90 है तो मीन माइनस 90 प्लस माइनस 90 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 1 है और c आपके पास माइनस 1800 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब माइनस 90 एज इट इज़ आ जाएगा। जब मैं 90 का स्क्वायर लूँगी 90 मल्टीप्लाई 90, ये हो जाएगा 8100 प्लस 1800 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 7200 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब मैं प्लस करूँगी तो ये आ जाएगा आपके पास 8100 को आपने प्लस करना है 7200 में, तो ये हो जाएगा 15300 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। ये पॉइंट्स में आ जाएगा माइनस 90 प्लस माइनस 123.69 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। एक होगा माइनस 90 प्लस 123.6/2 और दूसरी वैल्यू बनेगी माइनस 90 माइनस 123.69/2। अब इन दोनों को पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हो जाएगा
-90 plus 123.6, इट विल बी 33.6 डिवाइडेड बाई 2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16.8। 16 पॉइंट आपके पास एक लेंथ x आ गई है। और अब दूसरी जो वैल्यू है -90 -123.69, ये आएगा आपके पास -213.69। अब इसको 2 से जब मैं डिवाइड करूँगी, डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी इक्वल टू, अब ये जो लेंथ आपके पास आई है नेगेटिव में -106.84, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव x की वैल्यू लेंगे 16.8। लेंथ आपके पास थी x + 60, मीन्स आपने 16.8 में 60 को ऐड करना है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 60 + 16.8 76.8 आपके पास इसकी लेंथ आ गई है। ये मीटर्स में होगी। वेट फाइंड करें। वेट फाइंड करने के लिए आपको x + 30 करना है, मीन्स 16.8 जो आपने x वैल्यू फाइंड की उसको 30 में ऐड कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 16.8 + 30 46.8। तो आपके पास लेंथ और विड्थ की वैल्यू आ गई है 46.8 मीटर एंड 76.8 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ़ अ कार हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड मीन वी आई की वैल्यू गिवन है 20 एंड अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्मॉल ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन, आपने फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 145 मिनट। आपने टाइम फाइंड करना है और ये डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, एस गिवन है, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की गिवन है विच इज़ एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो डाटा गिवन है, सबसे पहले वो हम यहाँ लिखेंगे। वी आई की वैल्यू आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एस जो डिस्टेंस है वो 145 मीटर है। आपने फाइंड करना है टाइम, यानी कि टाइम फाइंड करना है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने के लिए आपके पास ये गिवन है क्वेश्चन में, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 145, यूनिट्स में नहीं लिख रही हूँ, वो आपको कंफ्यूज करेगी। वी आई की वैल्यू 20 है और टाइम आपने फाइंड करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1/2 ए की वैल्यू आपके पास है 2, और इसी तरह से टी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि टाइम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 145 एज इट इज़ इक्वल टू 20 टी प्लस, पहले स्टेप में हम 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर। अब 145 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, में से अरेंज कर देती हूँ, प्लस 20 टी और माइनस 145। अब ये कंप्लीट राइट हैंड साइड को आपने कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड में जब आप चेंज करेंगे तो दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। इट्स मीन आप इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 20 टी माइनस 145 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दो मेथड हैं, या तो आप इसके फैक्टर्स बना लें या आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं हम टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए आपके पास बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा, उसको हम पहले लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ मैच करेंगे तो देखें जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी या टी स्क्वायर वाली टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो ए होता है, और जो सिंपल टी होता है उसका कोफिशिएंट बी होता है, और इसी तरह से जो कांस्टेंट नंबर होता है वो सी की वैल्यू होती है। तो बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी हैव ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 145। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें पहले, विच इज़ टी फाइंड करना है हमने, तो टी यहाँ पे आ जाएगा बेटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी की वैल्यू आपके पास 20 है तो ये -20 हो जाएगा, और प्लस माइनस बी स्क्वायर है मीन्स 20 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस 145 है, डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखें,
-20 एज इट इज़ प्लस -20 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो विच इज़ 400 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 145 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 580। रूट की वैल्यू इसी तरह से डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में बेटा हम -20 तो एज इट इज़ लिखेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 980 और डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 2। 980 का अब कैलकुलेटर से हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आ जाएगा 31.30। ये आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को मैं अब लिख लेती हूँ। एक तो आपके पास हो जाएगा t इज़ इक्वल टू -20 प्लस 31.30 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह से दूसरी वैल्यू होगी -20 माइनस 31.30 बाई 2। अब बेटा हम इन दोनों को, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11.30 बाई 2 और दोनों को डिवाइड करेंगे तो t आ जाएगा 5.65। अब टाइम है इसलिए सेकंड में होगा तो s आपने इस तरह से लिखना है कि 5 के साथ मिक्स ना हो, तो ये 565 सेकंड आ जाएगा। और ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, सेम साइन हो तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। इट विल बी इक्वल टू -51.30 डिवाइडेड बाई 2 और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा -25.65 सेकेंड। अब चूँकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है तो हम इस टर्म को इग्नोर कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 5.65 सेकेंड। सो इट टेक्स approximately 5.65 second for car to travel 145 meter. It is the answer of this question.